प्रिय विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। आज मंगलवार और आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आज मैं आपको नया रास्ता के बारे में बताऊंगा। तो अभी तक आपने पिछले भागों में नया रास्ता के भाग 1 से 5 तक के बारे में जाना था। आज हम चर्चा करेंगे भाग 6 के बारे में। तो भाग 6 के बारे में चर्चा करने से पहले एक बार आपको याद दिला देते हैं कि भाग 5 में क्या घटना घटी थी। तो भाग 5 में जो घटना घटी थी वो ये घटना घटी थी कि आपको मालूम चला गया था कि अमित और उसके परिवार वाले यानी मायाराम जी की पत्नी के दबाव के कारण मायाराम जी ने एक पत्र लिखा था और उसके माध्यम से ये बताया गया था कि वह उनकी छोटी बेटी आशा से अमित का रिश्ता करना चाहते हैं। तो दयाराम जी उनके घर जाते हैं, लेकिन वहाँ ये पता चल जाता है कि सरिता के साथ, जो कि धनीमल जी की बेटी है, अमित का रिश्ता तय कर दिया गया है। ये बात जान करके दयाराम जी को बहुत बुरा लगता है और वे तुरंत ही वहाँ से अपने घर वापस हो जाते हैं। घर वालों को जब ये बात पता चलती है तो सभी को बहुत दुख होता है, उन्हें बहुत बुरा लगता है। और उसी दौरान मीनू को भी ये बात मालूम चल जाती है। तो मीनू ये निश्चय करती है कि अब वह शादी नहीं करेगी। अभी सबसे पहले वह अपने पैरों पर खड़ी होगी, यानी आत्मनिर्भर बनेगी। और बचपन से ही उसका सपना वकील बनने का था। तो वह अपने सपने को पूरा करने के लिए अपने माता पिता से ये आज्ञा लेती है कि आगे वो पढ़ना चाहती है, वकील बनना चाहती है। इसके लिए उसके माता पिता उसे आशीर्वाद दे देते हैं और वह मेरठ शहर वकालत की पढ़ाई करने के लिए चली जाती है। जब वह मेरठ जाती है तो वहाँ पर हॉस्टल में रहती है और सभी लोगों के साथ, जो भी उसकी सहेलियाँ, सभी के साथ वह बहुत ही अच्छा व्यवहार रखती है, मिलजुल कर रहती है, सभी को अपना दोस्त बना लेती है। और सबसे पहले उसकी जो सहेली वहाँ बनती है वो बनती है माया। माया अलीगढ़ की रहने वाली थी। और थोड़े दिनों के बाद पिताजी पहुँच जाते हैं मीनू से मिलने के लिए। मीनू के पास जब जाते हैं तो मीनू को भी बहुत खुशी होती है और वहाँ तकरीबन 1 घंटे रुकने के बाद उनके पिताजी वहाँ से वापस चले जाते हैं। इतनी कहानी आप लोगों ने भाग 5 के बारे में जानी थी। अब हम बात करेंगे भाग 6 की कहानी के बारे में। तो ये भाग 6 की जो कहानी है, ये कहानी मेरठ शहर के ही मायाराम जी के परिवार से आरंभ हो जाती है। तो इस भाग में आप यही जानेंगे कि जब उन्होंने मीनू का रिश्ता मना कर दिया और उन्हें तो अभी पता ही नहीं है कि मीनू क्या कर रही है, आगे पढ़ाई कर रही है नहीं कर रही है। तो जब वह वहाँ पहुँचती है, जब ये मायाराम जी क्या हैं कि अपने परिवार में चर्चा करते हैं सरिता के रिश्ते को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि अब सरिता का रिश्ता हो चुका होता है, तो उनके रिश्ते को लेकर जो बातें हो रही हैं उसी बारे में इस भाग में आपको बताया जाएगा। तो इस भाग में आप जानिए कि आखिर ये क्या कहानी अब आगे होती है। तो आप स्क्रीन पर कहानी है जिसे आप पढ़ सकते हैं या आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। एक ये सारांश है जो कि आपको यहाँ दिया जा रहा है, जिसे आप मेरे साथ भी पढ़ सकते हैं। मायाराम जी के घर में धनीमल जी और उनकी बेटी सरिता की ही चर्चा बनी रहती थी। अमित को इसमें कोई रुचि नहीं थी, यानी उसका कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था सरिता के रिश्ते को लेकर के, लेकिन फिर भी चर्चा ज़रूर होती थी। वह धनी घर की लड़की से शादी करके स्वयं को बेचना नहीं चाहता था। उसका भी स्वाभिमान है। ईश्वर की कृपा से उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। यानी जो अमित है वह स्वाभिमानी बहुत है।
वो चाहता है कि भाई हम दूसरों के पैसे पर क्यों डिपेंड रहें, हम अपना पैसा खुद है हमारा, तो हम अपने ही पैसे से सारा काम करेंगे। अभी उसने फैक्ट्री लगाई है, उसकी समझ के बाहर था कि उसके घर वालों का झुकाव पैसों की तरफ क्यों है। उसने माँ से सवाल किया, माँ तुम सरता से ही मेरी शादी क्यों करना चाहती हो। माँ ने उसे समझाया कि वो देखने में बुरी नहीं है और फिर खानदान अच्छा है, वह एक कुशल गृहिणी के रूप में घर को संभाल सकेगी। अमित ने माँ को इस बात का एहसास कराया कि मीनू के संबंध के लिए मना करने पर उसके दिल पर क्या बीती होगी। यानी अमित को ये समझ में आ रहा है कि मीनू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन फिर भी वो क्या करे, मजबूर है। माँ और अमित की लड़की के बारे में काफ़ी बात हुई। माँ का झुकाव सरता की तरफ था क्योंकि वह अच्छा दहेज लेकर आ रही थी। अमित ने अपनी मौसी की बुरी हालत के बारे में बताया। एक घटना घट गई थी यहाँ पर कि जो अमित की मौसी है उसने अपने लड़के की शादी बहुत बड़े परिवार की लड़की से की थी, लेकिन बाद में उसका मिसबिहेव बहुत हो गया था, यानी उसका बुरा बर्ताव परिवार में बहुत हो गया था। तो अमित ने उसका एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया कि उसने बताया कि अपनी मौसी की बुरी हालत के बारे में बताया, जिसने अपने इकलौते बेटे के लिए बड़े खानदान की सुंदर लड़की ली थी। उस लड़की ने आकर सास को एक कोने में बिठा दिया। घर के काम से उसे कोई मतलब नहीं, पर क्लब जाने में उसे कोई असुविधा नहीं होती। यानी जो लड़की थी वो क्या थी, बहुत शौकीन थी क्लब जाने की और अपना एंटरटेनमेंट करने की, किटी पार्टी करने की, बस वो इसी में बिजी रहती थी। अपने बच्चे को भी मौसी जी को देकर क्लब चली जाती। उसका एक बच्चा भी हुआ तो वो क्या करती थी कि अपनी जो बूढ़ी सास थी यानी अमित की मौसी, उसे बच्चा दिया और अपना चलती बनी। जब भी बात कर रहे थे तो एक कार बाहर आकर रुकी। उसी समय क्या हुआ कि एक कार बाहर आकर रुकी। धनीमल जी घर के अंदर आए तो वो कार में कौन आए थे, धनीमल जी आए थे, जो कि अंदर आए। पीछे से ड्राइवर फल की पेटी लेकर आया। घर में अमित के पिताजी नहीं थे, अतः अमित ने उन्हें बिठाया। अमित को फल की पेटी बुरी लग रही थी। अमित ने पूछ ही लिया, ये फल क्यों लाए हैं आप, इस सब की क्या ज़रूरत थी। उन्होंने जवाब दिया कि 4 पेटी कश्मीर से मंगाए थे। अमित को ये सुनकर क्रोध आ गया। तभी उसके पिताजी आ गए। यानी क्रोध उसे इसलिए आ गया कि आप ये क्या जाहिर करना चाहते हैं हमको कोई उपहार दे करके कि हम उसको ले नहीं सकते। तो उसी बीच क्या हुआ कि इससे पहले कि वो कुछ बोले, पिताजी आ गए। उनके आते ही अमित उठकर बाहर चला गया। वह माँ के पास जाकर बैठ गया और बोला, अभी रिश्ता तय नहीं हुआ और धनीमल जी फल की पेटी लेकर आ गए। माँ ने उसे समझाया कि जब संबंध जुड़ जाता है तो खाली हाथ नहीं आते। अमित ने माँ से कहा कि तुम सबने सरिता को इस घर में लाने की ठान रखी है। धनीमल जी उस दिन सरिता को देखने की तारीख तय करने आए थे। तो भाग 6 में आपने जाना कि इस भाग में अमित उसकी माँ के बीच में सरिता को लेकर चर्चा हो रही है और तभी बीच में धनीमल जी आते हैं अचानक और वह फल की पेटी लाते हैं जो कि अमित को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। उसे गुस्सा आ जाता है और इससे पहले कि वह कुछ बोले तो जो है कि वो पिताजी आ जाते हैं और वो आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो इस बातचीत में ये तय होता है कि धनीमल जी इसलिए आए थे क्योंकि वो अपनी बेटी को दिखाने के लिए, अभी बेटी दिखाई नहीं गई थी और इसमें अभी केवल चर्चा ही चल रही थी, लेकिन रिश्ता तय ही माना जा रहा था। तो वो ये तय करने आए थे कि वो किस तारीख में हमारी बेटी को देखना चाहते हैं। तो यहाँ इस भाग में इतनी ही कहानी है और मैं आपको अगले वीडियो में भाग 7 के बारे में आपको बता दूंगा। और एक बार मैं फिर आपको रिमाइंड करा देना चाहता हूँ कि जो टाइम टेबल है आपका उसमें ये है कि सोमवार और मंगलवार यानी मंडे ट्यूसडे आपका नया रास्ता होगा, वेडनेसडे एंड थर्सडे आपकी एकांक की संचय और फ्राइडे और सैटरडे को आपको ग्रामर का वीडियो मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप इसको देखें, इस कहानी को समझें